नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपको सौदा आपको मुनाफा। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे आपको सौदा आपको मुनाफा में कमोडिटी बाजार को लेकर और जानें कि आज के कारोबारी सत्र में आपका दिन कैसा देखने को मिल सकता है कमोडिटी मार्केट के हिसाब से और बाजारों के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग बनती हुई नजर आएगी और आज के दिन आपको कौन सी कमोडिटी बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। शुरुआत करते हैं नॉन एनर्जी कमोडिटीज से, क्योंकि नॉन एनर्जी कमोडिटीज के अंदर बाजार जिस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, बाजारों के अंदर अच्छी खासी गिरावट हमने सोने और चांदी के अंदर आती हुई देखी, जिसमें $1700 से नीचे यहाँ पर सोने को हमने ट्रेड में आते हुए देखा और $23 से नीचे हमने यहाँ पर चांदी को ट्रेड में देखा था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। लेकिन वहाँ से सोने के अंदर यहाँ पर बड़ा देखने को मिली। आपको बता दें सोना $1712 पर वापस देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो ट्रेडिंग दिखा रहा है $1712 का। चांदी के अंदर भी $24 का स्तर वापस से देखने को मिल रहा है। 24.3 सेंट के पास यहाँ पर बाजार ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें जिस हिसाब से आज जो ओपेक की बैठक है उसको लेकर कच्चे तेल की जो कीमतों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। कच्चे तेल की कीमतें कल की गिरावट के बाद यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिल रही है। कल दिन के कारोबारी सत्र में हमने यहाँ पे बाजारों को हरे निशान के साथ देखा कच्चे तेल को, उसके बाद बाजारों के अंदर गिरावट बढ़ी। लेकिन अब बाजार यहाँ पर फिर से कल के मुकाबले आधे फीसद की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट ऑयल भी और उसके साथ ही कच्चा तेल WTI भी। उसके साथ ही यहाँ पर सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सोने के अंदर बाजार यहाँ पर वापस से खरीदारी की तरफ रहे हैं। कल शाम हमने बाजारों को एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी। बाजार हालांकि जब आज खुले तो 1685 पर खुले, उसके बाद एक तेजी देखने को मिली। अब बाजार 1712 पर ट्रेड हो रहे हैं और कल बाजार 1715 पर क्लोज होते हुए नजर आए। तो कल पूरे दिन हमने डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट आते हुए देखा सोने और चांदी की कीमतों पर, लेकिन शाम के कारोबारी सत्र में जैसे डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट बनी और वहां से हमने सोने के अंदर एक वापस सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई देखी और बाजार यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिला, जो $1715 के पास क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। अब बाजारों के अंदर देखने को जो मिल रहा है सोना वापस से तेजी की तरफ है। सोने के अंदर $1712 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और वहां से बाजारों के अंदर ऐसा लगता है कि वापस से खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अगर रेंज की बात करें तो जिस हिसाब से जानकार यहाँ पर रेंज दे रहे हैं सोने और चांदी के लिए, उनका मानना ये है कि सोना के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर रेंज की बात करें तो $1680 नीचे में और ऊपर में यहाँ पे $1716 का एक रेंज पॉइंट यहाँ पर सोने के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ वक्त पहले हमने यहाँ पे सोने की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी, उसके बाद ये गिरावट गहराई है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोना अभी भी तेजी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर सोने के अंदर एक करेक्शन की ही अंदेशा लग रहे हैं, जहाँ पे बाजारों को वापस एक बार $1680 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज जब बाजार खुले भी तो लाल निशान के साथ ही खुलते हुए नजर आए। $1715 पर क्लोजिंग वाला सोना $1685 पर ओपन होता हुआ नजर आया, तो लाल निशान के साथ खुले, लेकिन उसके बाद बाजारों ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई और बाजार $1712-1713 के बीच में यहाँ पर ट्रेड दिखा रहा है। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी कुछ ऐसा ही बनता हुआ नजर आया। कल हमने चांदी के अंदर गिरावट आती हुई देखी। कल चांदी $23 के पास ट्रेड में देखने को मिल रहा था। 23.7 तक हमने चांदी को ट्रेड में आते हुए देखा, लेकिन उसके बाद बाजारों के अंदर कल जब क्लोजिंग हुई तो चांदी भी हरे निशान के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। $24.5 के पास यहाँ पर चांदी बंद होती हुई नजर आई और उसके बाद आज बाजार $24 पर खुलता हुआ नजर आया और इस वक्त भी बाजार $24 के लेवल को सस्टेन करके चल रहा है चांदी के अंदर भी। तो यहाँ पर 24.3 सेंट के पास चांदी के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो सोने और चांदी को लेकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर सोना और चांदी जो ट्रेड दिखाता हुआ नजर आएगा, कल की क्लोजिंग के मुकाबले तो हल्के से लाल निशान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर हम ओवरऑल कल सुबह की ओपनिंग और कल पूरे दिन की बात करें, उसके यहाँ पर बाजारों के अंदर एक खरीदारी बनी है। आपको बता दें आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन है, क्योंकि कल गुड फ्राइडे की वजह से कमोडिटी मार्केट बंद है और शेयर बाजार भी बंद है। तो गुड फ्राइडे की वजह से बाजार बंद रहेंगे, लेकिन आज जो बाजार आखिरी कारोबारी दिन मान के चले आप इसको, तो बाजारों के अंदर आखिरी कारोबारी दिन के मुकाबले हल्की सी करेक्शन दिखा सकता है। सोने और चांदी के अंदर मामूली सी करेक्शन रहेगी, लेकिन ओवरऑल कल के मुकाबले करेक्शन रहेगी और बाजारों के अंदर सेंटिमेंट जो बनता हुआ नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म का वो गिरावट का रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का वापस से पॉजिटिव की तरफ देखने को मिल सकता है।
उसी के साथ अगर लॉन्ग टर्म में हम तेजी की अंदेशा दे रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि कोरोना के संक्रमण मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो पिछले साल भी हमने देखा था जैसे ही कोरोना बढ़ता हुआ नजर आया था वहाँ से हमने सोने के अंदर अच्छी खासी डिमांड आती हुई देखी और सोने के अंदर कीमतें काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिली थी। अब सोने के अंदर कल बड़ी करेक्शन हमने सुबह के कारोबारी सत्र में देखी जब बाजार $1700 के नीचे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिला और बाजार यहाँ पर खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया है। तो अब यहाँ से आपको क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए, बाजारों के अंदर किस तरह से स्थिति देखने को मिल सकती है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटक सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी रिसर्च रविंदर राव जी, जो आपको बताएंगे आज के लिए कमोडिटी बाजार से लेकर जुड़ी बड़ी खबरें, बड़ी चीजें जिसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। रविंदर जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। रविंदर जी, अगर हम शुरुआत करें सोने और चांदी से, तो कल सुबह हमने बाजारों के अंदर गिरावट देखी जो $1700 के नीचे बाजार था, शाम तक क्लोजिंग में $1715 के पास क्लोज देता हुआ नजर आया। वहां से अब फिर से एक बार $3 की गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी तरफ से सोना और चांदी किस तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से एक बेस बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड में। अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो कॉमेक्स पर 1678 1670 का एक डबल बॉटम बन चुका है। कल की जो फॉल के बाद हमने एक अपमूव देखा है, आई थिंक वो एक इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है गोल्ड में। अगर एमसीएक्स की भी बात करें तो एमसीएक्स में भी 44,000 के नीचे गोल्ड सस्टेन नहीं कर रहा है और एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल पैटर्न हमने गोल्ड एमसीएक्स पर देखा है। डेली चार्ट पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो नॉर्मली एक बुलिशनेस के टुवर्ड्स इंडिकेट करता है क्योंकि प्राइसेस काफी टाइम से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 45,200 के ऊपर इसका क्लोजिंग आ जाता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, मेरे हिसाब से हम गोल्ड का भाव जो है वो 46,000 तक भी देख सकते हैं ऊपर के लेवल्स पर। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल में डॉलर इंडेक्स में हमने एक थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखा है। यील्ड थोड़े से पॉज होते हुए दिख रहे हैं यूएस के यील्ड्स। तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव फैक्टर है डॉलर के लिए एंड दैट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो मेरे हिसाब से हम एक पुल बैक देख सकते हैं गोल्ड में इन कमिंग सेशंस। 45,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर मेरे हिसाब से एक पुल बैक रैली शुरू हो सकती है गोल्ड में और गोल्ड फिर से एक बार 46,000 से 47,000 की ओर जा सकता है। जी, यानी सोने और चांदी के अंदर एक रेंज देखने को मिल सकते हैं। तो सोना एक रेंज के अंदर ही देखने को मिलेगा, 42,000 नीचे में, ऊपर में 47,000 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 2021 के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है सोना जिस हिसाब से 2020 में अच्छी खासी खरीदारी दिखाया था वहाँ से एक रेंज बाउंड के अंदर रह सकता है। यहाँ से अगर हम बात करें जिस हिसाब से कच्चा तेल देखने को मिल रहा है क्योंकि कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थितियाँ वापस से बन चुकी हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी जगहों पर लॉकडाउन होते हुए भी देखा है। तो यहाँ पर कच्चे तेल की डिमांड इफेक्ट होती हुई नजर आई है, डिमांड निकल कर आ रही है। जो बाजार 4,900 के ऊपर देखने को मिला था वो सीधा यहाँ पर 4,200 4,300 के घरों में ही देखने को मिल रहा है कुछ कारोबारी दिनों से। आपकी तरफ से कच्चे तेल को क्या लगता है, क्योंकि आज ओपेक की बैठक भी है, तो इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनती हुई नजर आ रही है और आज के लिए क्या करना चाहिए कच्चे तेल के लिए? आपने सही कहा कि जो वायरस एस्केलेशन है, कोविड-19 का जो वायरस एस्केलेशन है उसके चलते डिमांड को लेकर थोड़ी सी कंसर्न्स है। लेकिन अगर प्राइस मोमेंटम भी देखें तो प्राइस में हमने एक लगातार अपमूव देखा था और मेरे हिसाब से ये करेक्टिव मूव है। ऐसा नहीं है कि क्रूड बहुत नीचे चला जाएगा, बट यस हमें लग रहा है कि प्राइसेस में एक एग्जॉशन आया है और पॉसिबल है कि जो डाउनसाइड है वो कंटिन्यू रहे। ओपेक की बैठक इंपॉर्टेंट होगी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर आउटकम इससे आएगा। लेकिन अगर प्राइस मूव देखें तो मेरे हिसाब से प्राइसेस में एक करेक्टिव मोड रहेगा। इन्वेंट्री थोड़ी सी सपोर्टिव थी कल की, लेकिन इन्वेंट्री भी हम ओवरऑल अगर लास्ट 3-4 वीक के देखें तो मिक्स है, कभी डिक्लाइन आ रहा है, कभी बिल्ड आ रहा है। तो मेरे हिसाब से डिमांड को लेके थोड़ी सी कंसर्न है और वही रीजन है विच कैन पुल क्रूड ऑयल लोअर। डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा सा करेक्टिव मूव में है तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है क्रूड को, लेकिन ओवरऑल हमें लग रहा है कि क्रूड का जो चाल है वो डाउनसाइड ही रहेगा। रेजिस्टेंस इसमें 4,520 से 4,600 का है। जब तक कि वो होल्ड है हमें लग रहा है कि क्रूड में फिर से एक बार 4,100 से 4,000 से 4,000 तक का लेवल हम देख सकते हैं। तो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड।
जी, यानी ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर बिकवाली करके चलिए, बाजारों के अंदर करेक्शन मोड आगे भी जारी रह सकता है। बेस मेटल्स पे अगर हम नजर डालें तो रविंदर जी यहाँ पे बेस मेटल्स जो देखने को मिल रहे हैं सारे ही लाल निशान के साथ है, और हमने कल निकल के अंदर हल्की सी खरीदारी देखी, वापस से बाजार यहाँ पर लाल निशान के साथ ट्रेडिंग में है। जिंक के अंदर भी थोड़ी सी खरीदारी के बाद बाजार गिरावट की तरफ है, और लेड के अंदर भी लाल निशान देखने को मिल रहा है। एक तरह से बेस मेटल्स के अंदर हमने इस साल सबसे अच्छी खरीदारी जो आती हुई देखी निकल और कॉपर रही, और उसके बाद बाजारों के अंदर लगातार ये दो कमोडिटीज गिरावट की तरफ देखने को मिल रही है। आपकी तरफ से इतने सारे बेस मेटल्स के अंदर कौन सा ऐसा बेस मेटल लगता है जिसके अंदर खरीदारी करने से बेहतर मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा? जी, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में किसी भी बेस मेटल में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो सारा ही बेस मेटल काफी सेशन से एक साइडवेज मूव में चल रहा है आफ्टर राइज। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में हमने ऑलमोस्ट 730 740 के बाद एक फॉल देखा और अभी साइडवेज मूव में है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करने से बचना चाहिए, और थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है ओवरऑल मेटल पैक में। हो सकता है कि आगे चल के अगर एक करेक्शन आता है तो वहां पे एक बाइंग री एमर्ज हो, बट मेरे हिसाब से अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में जब तक कि 678 684 होल्ड है, मेरे हिसाब से डाउनसाइड इसमें दिख रहा है। 660 के नीचे ये स्ट्रेट आई थिंक 640 645 के आसपास तो चल सकता है। निकल की बात करें तो निकल में भी अगर हम देखें तो 1500 के करीब से प्राइजेस 1160 तक आया है। 1150 को काफी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है निकल, और ऊपर में 1200 को होल्ड किया हुआ है। तो इट इज काइंड ऑफ अ साइडवेज रेंज। अगर ये रेंज निकाल देता है तो फिर हमें एक डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन बायस जो है वो निकल में भी थोड़ा सा डाउनसाइड ही है। जिंक भी अगर देखें तो जिंक में 224 से लेके 213 212 का रेंज बना हुआ है, बट सारा ही बेस मेटल एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेक ऑफ द सपोर्ट अगर ब्रीच कर देता है तो हम इसमें और फॉल देख सकते हैं, और हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि सारे बेस मेटल में फिर से एक बार एक करेक्शन आएगा। करेक्टिव डिप पे एक बार बाइंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जी, यानी बेस मेटल्स के अंदर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, थोड़ा सा बाजारों के अंदर लेवल सस्टेन हो जाए, उसके बाद बाजारों के अंदर यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली के ट्रेड में रहा जा सकता है। रविंदर जी, आपकी तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आपकी तरफ से क्या आज के लिए टॉपिक्स रहेंगी? कौन सी एक ऐसी कमोडिटी होगी जिसके अंदर खरीदारी या बिकवाली की सलाह रहेगी? ओके, नॉन एग्री कमोडिटीज में मेरे हिसाब से गोल्ड एक अच्छा कंटेंडर है आज के लिए बाइंग करने के लिए। अगर उसमें डिप आता है टुवर्ड्स 44,600 44,700 बाइंग किया जा सकता है, या फिर जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो 45,200 के ऊपर आता है तो एक अच्छी शॉर्ट टर्म बाइंग हो सकती है। दूसरा कमोडिटी आई वुड से क्रूड होगी। क्रूड में एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से 4,400 4,420 तक का भी लेवल आता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट जो है वो अराउंड 4,280 का होगा। और कॉपर में शॉर्ट करके चल सकते हैं। कॉपर में से 668 669 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ब्रेक पे 658 के ब्रेक पे शॉर्ट कर सकते हैं, एंड टारगेट इसमें ले सकते हैं अराउंड 647। जी, यानी यहाँ से नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज के लिए बेस्ट कमोडिटीज़ आपके लिए रहेंगी सोने के अंदर खरीदारी करके चले। कच्चे तेल के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की सलाह यहाँ पर जानकारों द्वारा दी जा रही है। अभी के लिए आपको सदा आपको मुनाफे में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।